में एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा करने जिस व्यक्ति के बारे में मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इसकी हरकतें अमेरिका को लेकर डुबोएगी और दुनिया को ये अपने आप में ऐसी यादें देके जाएगा कि भविष्य में ट्रंप अब किस श्रेणी में याद रखे जाएंगे वो कमेंट आप जरूर कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। लेकिन हाँ, ये अपने आप में एक मिसाल कायम करने जा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जिस अमेरिका को कभी ट्रंप ने ये सपने दिखाए थे कि मैं अमेरिका को बहुत पैसा कमा के देने वाला हूं, मैं टैरिफ लगाऊंगा, अमेरिका दुनिया से टैरिफ वसूलेगा, दुनिया वाले अमेरिका में सामान बेचने के लिए मरे जाएंगे और जब मरे जाएंगे तो उनको बहुत सारे पैसे की हमको भुगतान करना होगा, जिससे अमेरिका रातों रात माला माल हो जाएगा, साल भर में ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा पैसा कमा लेगा। भाई साहब, साल भर में कमाएगा कि नहीं कमाएगा नहीं पता, लेकिन आज की जो हेडलाइन है ना, वो ये है कि ये जनाब एक दिन में 2.5 ट्रिलियन का नुकसान करा लिया। आप पूछेंगे ये कौन सी मशीन है भाई साहब जो एक दिन में 2.5 ट्रिलियन खा जाती है? तो मैं आपको वही वाली मशीन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। वो मशीन है इनके द्वारा लगाया गया टैरिफ, जिसका नुकसान दिखा है बाजार को, और बाजार के अंदर जिस तरह से बाजार गिरा है उसकी चर्चा मैं आज आपके साथ करने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैंने कल आपको एक सेशन में अपडेट दिया था और बताया था कि ट्रंप महोदय ने 2 तारीख की रात को, भारत के अनुसार 3 तारीख की सुबह, दुनिया भर पर लगभग 60 देशों पर टैरिफ अनाउंस किए। हमारा भी नंबर आया, हम पर भी 26% टैरिफ इन्होंने थोप दिए। साथ में 25% टैरिफ ऑटो कार्स यानी कि जो गाड़ियां हैं उन पर लगाने की बात की। तो एक तरह से भारत को 26% फ्लैट टैरिफ का सामना करना पड़ा। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो इस सबसे निश्चित ही प्रभावित होंगे। 60 देश जो अमेरिका को भर भर के सामान भेजते थे, अब उन देशों पर अगर इतना टैरिफ लगा है तो अमेरिका को तो निश्चित ही सामान महंगा मिलना था। और जब अमेरिका को निश्चित महंगा मिलना था तो दूसरी तरफ ये भी तो है कि अमेरिकन कंपनीज जो दुनिया में सामान बेचती हैं, उन कंपनियों पर भी तो कोई असर आना था। बस असर आ गया और सबसे समझदार लोग बाजार के अंदर बैठे हैं, ट्रेड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और भाई साहब, एक ही दिन में इनका लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर साफ कर दिया। हालत ये है, ये वर्स्ट सिंस 2020 है। 2020 से अब तक अमेरिका का इतना बाजार नहीं गिरा जितना एक दिन में गिर गया। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर एक बार में मार्केट से जब साफ होता है तो फिर ना जाने कितने वाकई में अमेरिका के ऐसे घर रहे होंगे जिनके घर संभवतः आज डिनर का प्रोग्राम कैंसिल हो गया होगा। ट्रंप टैरिफ ने यूएस स्टॉक को 2020 के अंदर बुरी तरह से प्रभावित तो किया ही है, साथ ही साथ चाइना और ईयू जो है ना वो भी आ गए हैं पटक नहीं देने के लिए कि ट्रंप महोदय चिंता मत करो, हम भी आपके साथ बदला लेने आएंगे। तो एक एक के बारे में सारी डिटेल से जानकारी दूंगा, क्योंकि चाइना ने मास्टर स्ट्रोक फिर चल दिया है और वो बदले की कार्रवाई करते हुए, क्योंकि चाइना पर इन्होंने 34% टैरिफ लादा था, पहले से 20% लाद रखा था, सो अलग। तो 34% लादा तो इन्होंने भी, चाइना वालों ने भाई साहब आज अनाउंस कर दिया कि लो जी, आप 9 तारीख को लगा रहे हो तो हम 10 तारीख से आप पर 34% टैरिफ हम भी लगा रहे हैं। तो अमेरिका वाले गलत फहमी में ना रहें, अगर अमेरिका हमें टैरिफ भेजता है तो हम भी अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाएंगे। आपको याद हो तो चाइना ने अमेरिका का बहुत नुकसान किया है। पहले जब डीप सीक लेके आया था उस समय बर्बाद किया था इसके बाजार को, और आज बर्बाद अमेरिका ने खुद अपने आप को कर लिया है। अब आप सवाल पूछेंगे क्या भारत के बाजार पर असर नहीं आया? क्या आया है, भारत के बाजार पर असर आया है। आज 930 पॉइंट हमारा सेंसेक्स गिरा है, निफ्टी 22,900 पर बंद हुआ है। तो आप कहेंगे वाह, कल तो आप कह रहे थे कि भारत का बाजार थोड़ा ठीक तरीके से परफॉर्म कर सकता है। मैं कह रहा था पर भाई साहब ये आदमी तो अपनी बातों पर टिके तब ना। बोले ऐसा क्या हो गया? कल इस आदमी ने ये कहा था कि मैं फार्मा सेक्टर के ऊपर टैरिफ नहीं लगाऊंगा। भाई ये पलट गया रात को आते आते कहता है उतना नहीं लगाऊंगा जितना लगाना चाहिए। तो ऐसे में फार्मा सेक्टर आज डिप मार गया। भाई कल इसने फार्मा सेक्टर को उम्मीद दी थी कि हाय आप लोग दुनिया के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो इंडिया का फार्मा सेक्टर दमादम ऊपर चलने लगा। लेकिन भाई से रात को ये पलटी मार गए, कहने लगे कि नहीं मैं लगाऊंगा लेकिन उतना नहीं लगाऊंगा। अब कितना लगाएगा इस बात को लेकर बेचारे दवाई के जो खरीदार थे उनमें डर बैठ गया। तो ऐसे में फार्मा सेक्टर के अंदर बिकवाली दिखी। खैर सारी बातों को कवर करते हैं जल्दी जल्दी, चलिए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के 60 से अधिक देशों पर जो बदले की कार्रवाई की है, जैसे को तैसा वाला जो टैरिफ लगाया है, उससे दुनिया भर के अंदर फिलहाल के लिए एक अलग प्रकार का संघर्ष पैदा हो रहा है कि व्यापार करें तो करें कैसे। अच्छा, आपको बाय द वे बता दूं कि दुनिया में ना व्यापार को कंट्रोल करने के लिए एक एजेंसी है जिसका नाम WTO है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य यही था कि दुनिया में फ्री एंड फेयर ट्रेड हो। अमेरिका की प्रेजेंस में WTO काम पहले कर भी रहा था, लेकिन इन महाशय ने जिस तरह से अब ट्रेड वॉर खेला है, आने वाले समय में लगता नहीं है कि प्रासंगिकता WTO की भी बचने वाली है। खैर फिलहाल के लिए बात की जाए अमेरिका के अंदर नैस्डैक की, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे इनके यहाँ पे नैस्डैक में 5.97% की गिरावट आई।
जो 2020 के बाद एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट कंसीडर की जा रही है। ऐसे ही जैसे अपने एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इनके यहाँ पे एस&पी है, उसके 500 और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में जून 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 2.4 ट्रिलियन डॉलर की चपत लगी है। अब देखो, ये रंग लाल नहीं है भाई साहब, इसको पसंद ही गेरुआ आ गया है। Ladies and gentlemen, make some noise for the legend Zakir Khan. मैंने कहा पापा मैं टीवी पे आ रहा हूँ। तुम्हें पापा पता क्या बोले? तू आ। मतलब अमेरिका की जितनी भी कंपनियां आपको दिख रही हैं, सॉरी टू मतलब मैं इस बात में मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, नेटफ्लिक्स, ऑरेकल, जितनी भी कंपनियां हैं सब रंगीन हो रखी हैं साहब, एकदम लाल रंग ओढ़ लिया है इनने। अब इसके लाल रंग में आप कहेंगे साहब अपना भूल जा रहे हैं आप। अब भाई मेरा गम थोड़ा कम है ना इनका थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए इनके ऊपर हंसी आ रही है। एनीवे, तो यूएस का जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है ना, उसके अंदर आप देख रहे हैं किस तरह की गिरावट ये दर्ज की गई है। ऐसे ही आगे चलिए, एप्पल, नाइकी और लुलू लेमन, इनके भाई साहब शेयर उठाकर देखें आप धाड़ से नीचे। और चलिए, एप्पल ने तो भाई मजेदार ही देखा है, 16-17% की गिरावट। आप ऐसे समझें ये वैसी गिरावट है जब कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा काम उजागर हो जाए कि भाई साहब अब तो कंपनी को शायद ही कोई बचा पाएगा, वैसे शेयर साफ हो रहे हैं। मतलब लग गई है कि मतलब चलो भाई रैली लगाओ इनके, अब खत्म करो इनको। आप देख रहे हैं कहां से कहां धड़ाम होकर के पहुंचा है शेयर एक दिन के अंदर अंदर। और नाइकी की हालत देख रहे हो, नाइकी तो मतलब मुझे लग रहा है कि इसको उठाने के लिए कई कई लोगों को लगना पड़ेगा। नाइकी का 2020 में शेयर प्राइस $78 था भाई साहब, 78 2020 में था, आज वो 55 टच मार गया। 5 साल के अंदर जिस तरह से इसने जो गिरावट दर्ज की है, आप अगर देखें भाई इसकी गिरावट को आप ऑब्जर्व करें, आज $55 पर चल रहा है, इसका मतलब ब्लंडर हुआ है। एनवीडिया जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए काम करती है, आप देखें क्या भयंकर गिरावट दर्ज की है, 101 पर खड़ा है आज। मतलब एकदम साफ हो गया। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 11% की गिरावट, बड़ी गिरावट है। अल्फाबेट अपने गूगल वाली भाई साहब 20% की गिरावट, हाड़ से नीचे। आप पूछेंगे इनको क्या दिक्कत आ रही है? अरे भाई तो बदला भी तो लेगी दुनिया अमेरिका से, कि तुमने अगर हमको ये मान रखा है कि हम तुम्हारे लिए बाजार नहीं है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे जो भी डिजिटल मार्केटिंग के प्रोडक्ट हैं उन सब पर लगाएंगे। तो अब ये ईयू वगैरह सब बदला लेने जब निकलेंगे तो और क्या करेंगे, यही सब करेंगे और क्या करेंगे। तो अब आप देखें कि बिगेस्ट यूएस स्टॉक के अंदर मार्केट की जो सफाई है ना, एप्पल का स्टॉक उठा $249.2 बिलियन का, धाड़ से साफ। अमेजॉन का देखिए, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, बढ़िया भाई रंग चाह गए। अब हालत देखिए, 16 मार्च 2020 को कभी ऐसा हुआ था कि 3 ट्रिलियन से ज़्यादा रहा होगा भाई साहब, अब जाकर के ये 3 अप्रैल 2025 की जो नंबर है वो आगे से दर्ज हो जाएगा। 3.1 ट्रिलियन का एस्टिमेटेड लॉस लोग मान रहे हैं। ऐसे में टैरिफ की घोषणा के बाद में हर सेंटर, लगभग हर तरह का जो इनका सेक्टर है, चाहे वो बैंक हो, रिटेलर हो, कपड़े, एयरलाइंस, टेक्नोलॉजी कंपनियां, सबके अंदर नुकसान दर्ज किया जा रहा है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ट्रंप की टैरिफ की योजना का असर अभी आगे भी पड़ने वाला है। आप इसको ये ना समझे कि ये अभी रुक जाएगा। लोग अमेरिका के अंदर अब इस बात को बुरी तरह से ट्रीट करने लगे, बोले साहब ट्रंप का लिबरेशन डे, ये कैसा लिबरेशन आ गया साहब। आप देखें कि स्टैंडर्ड पुअर्स इस तरह से गिर रहा है, फर्स्ट टाइम गिरा है ऐसा है। नेस्डैक के अंदर इस तरह की जो गिरावट है ये बहुत बड़ी बात है। तो ट्रंप को लोग सवाल करने लग रहे हैं, क्या तुमको इस दिन के लिए बनाया था है? अब ट्रंप को हटाने का समय आ गया। लोग अमेरिका के अंदर कह रहे हैं कि मेक अमेरिका ब्रोक अगेन कर दिया ये आदमी। मतलब क्या इस चीज के लिए हमने वोट दिया था? अमेरिका के अंदर भाई इस चीज के ऊपर तगड़ा मतलब ट्रोलिंग चल रही है, लोग इस पर भयंकर मतलब रिप्लाई दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई इस आदमी ने जो हाल मचा दिया है अमेरिकी बाजार का, वो इस दिन के लिए तो नहीं किया गया था। लोग कह रहे हैं कि भाई हमने रिटायरमेंट के लिए सोचा था कि कुछ पैसे बचाएंगे, तुमने मामला ही साफ कर दिया है। ऐसे में मतलब अलग अलग तरह के लोग कह रहे हैं कि भाई ये आने वाली स्थिति में ट्रंप का ये जो कारनामा है ये इकोनॉमिक डोलड्रम की स्थिति ले आएगा। क्यों? और वास्तविकता भी देखिए, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। डोलड्रम का मतलब है अस्थिरता, अनिश्चितता की स्थिति, कि आने वाला समय श्योर नहीं है ना, कि अब इसने क्या कर दिया, ये वो वाला स्थिति हुआ। जैसे कई बार बच्चे नहीं होते हैं कि अपन मिट्टी के जब अपन घर बनाते थे तो कोई एक बच्चा नाराज होकर कहता था मैं पूरा घर तोड़ दूंगा, फिर पूरा घर तोड़ के कहता था मैं फिर से बनाऊंगा। तो इस बेवकूफ़ी भरे कदम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अभी इसने टैरिफ लगाकर दुनिया का नुकसान पहुंचा दिया, ये तय है। अब अगले आने वाले सालों में ये सबके साथ वापस से सुलहनामा करेगा
और उन सबसे कहेगा अच्छा तुम अच्छे बच्चे हो, चलो तुम्हारे लिए थोड़ा कम टैरिफ कर देते हैं, अच्छा तुम हमको ये देते हो, चलो तुम्हारे लिए ये कर देते हैं, कुल मिला के फिर से वहीं ले जाएगा। भाई ये वही वाली बात है ना कि साहब साहब लोग जब नाराज होते हैं तो नुकसान गरीबों को पहुंचाते हैं, लेकिन फिर से उनसे और कुछ एडिशनल एडवांटेज लेने के चक्कर में साहब लोग फिर से मैनिपुलेशन में आ जाएंगे। अब फिलहाल के लिए जो इनकी हरकतें हैं ना, ये आने वाले समय में अस्थिरता क्यों, क्योंकि अभी ये ऐसे करेगा, फिर अगली बार अगली छोड़ देगा, फिर आएगा महाराज इसका कोई नया राष्ट्रपति, फिर वो आएगा वो किसी और को छूट दे देगा। इसने ना एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अमेरिकी बाजार लोगों को अब चिंता देने लगेगा, और ये बात अब चर्चा होने लगी है। लोग मीम बना रहे हैं कि बेचारी अब पेंगुइन भी पढ़ने लग रही है कि चक्कर क्या है, हमारे चक्कर में बाजार मार्केट क्यों गिर रहा है। आप पूछेंगे ये क्यों, क्योंकि इन महाशय ने एक ऐसी जगह पर भी वो लगा दिया आइलैंड पर, मैकडोनाल्ड आइलैंड जो ऑस्ट्रेलिया का है अंटार्कटिका के पास, जिसके पास कोई इंसान ही नहीं रहता है, पेंगुइन्स और सील्स रहती हैं, वहां पर 10% टैरिफ लगा दिया। तो भाई साहब लोग मजे ले रहे हैं कि भाई इसको बिठा करके ट्रंप समझाने लग रहे हैं। तो मतलब मीम मार्केट गजब चल रहा है। खैर इसके बाद सभी लोग कहने लग रहे हैं कि ये जो टैरिफ है कहीं ऐसा ना हो कि महाराज अमेरिका को मंदी की तरफ धकेल ले जाए। ये बड़ा ही अनप्लान्ड तरीके से किया गया और यही कारण है कि अमेरिका के अंदर मार्केट पैसा लूज कर रहा है और अमेरिका के अंदर मंदी का असर देखने को मिल सकता है। अच्छा, अब सवाल बना कि साहब हमारे देश में भी तो ऐसा ही हुआ है, हमारा देश का बाजार भी तो गिरा है। देखो हमारे देश के बाजार ने तो पहले से तैयारी कर रखी थी 2 अप्रैल को गिरेंगे। फार्मा जो था वो कल हमको बढ़िया से उठाया था, लेकिन फार्मा के साथ कल इस आदमी ने खेला कर दिया। फार्मा के बारे में इसने बढ़िया से, मतलब अभी क्या हुआ ना, फार्मा ही सबसे ज्यादा गिरने वालों के अंदर देखा गया। हमारे बाजार ने भी बड़ी गिरावट दर्ज की है क्योंकि इसने फार्मा को लेकर के यस नो यस की स्थिति, पहले कहा कि फार्मा पर नहीं लगाऊंगा, फिर कहा कि मैं फार्मा पर लगाऊंगा, एक अलग कैटेगरी में लगाऊंगा। अब वो अलग कैटेगरी की चिंता है। Sony versa. The pharma is going to be starting to come in, I think, at a level that you haven't really seen before. We are looking at pharma right now, pharmaceuticals. It's a separate category. Then we'll be announcing that sometime in the near future, not too distant future. तो ये आने वाले समय में भाई साहब जो करेंगे ना, वो मुझे जो लग रहा है, मुझे तो खैर ज़्यादा ही दिखता है, ऐसे में मुझे जो लग रहा है वो ये कि 26% तो भाई साहब ने अपने ऊपर लगा ही रखा है। अब इसके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। फार्मा पर हो सकता है 10% से 15% का एडिशनल टैरिफ थोप दे, एक ऑप्शन। एडिशनल नहीं थोपे इसकी ज़्यादा संभावना है। क्यों? क्योंकि 26% को तो एक ब्रैकेट में डाल देगा। जैसे अपन ने नहीं कर रखा देश में जीएसटी के अंदर, ये बच्चों की पढ़ाई जो है वो 18% पर होगी, है ना, और क्या बोलते हैं पॉपकॉर्न इतने % पे होगा। ऐसे ही ये क्या कर सकता है कि 26% तो भारत के सभी सामानों पर, और 10 से 15% जो है ये मेडिकल के जो ये चीज़ें हैं ना, फार्मा वाले जो गुड्स हैं, इनके ऊपर लगा सकता है। दोनों संभावनाएं हैं, तो अब देखना होगा किस तरह से ये आदमी काम करता है, क्योंकि अब इन्हीं संभावनाओं पर टिका बाजार है, जो कि आज धड़ाम से फिर से नीचे आ गया। इंडिया का बाजार में इंडिया की कंपनियां नीचे आ गई, तो कल जो शेयर के अंदर पैसे लगा रहे थे उनका आज पैसा गिर गया। मैं वही कह रहा हूँ कि जब इन्वेस्टमेंट इस तरह से तेजी से हो रहे हों, इसीलिए ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज बहुत जरूरी है, और नॉलेज के लिए ही मैंने बढ़िया एक स्टॉक का कोर्स ला रखा है। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, दिस इज द राइट टाइम टू लर्न, ताकि आप अर्न कर सकें। मैं फिर से कह रहा हूँ, बातें बाजार की ऐप पर जाइए, एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में है। पहले चाहे ट्रेडिंग मत करिए, लेकिन सीखिए तो सही कि ट्रेडिंग होती क्या है, लोगों की इन चर्चाओं को तो जानिए। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है जो हमने आपके लिए प्लान कर रखा है। कमेंट बॉक्स में आप उसका लिंक देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड, बेहतरीन कोर्सेज हमने दे रखे हैं। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के साहब ये निकल कर गया। अब चाइना की कहानी सुन लो। चाइना महाशय उतर के आते हैं और चाइना वाले कहते हैं कि सुनो भाई, अब तुम्हारा बहुत हुआ सम्मान, अब हम लेंगे बदला। ऐसे में तुम पहले हम पर 20% टैरिफ लगाए, हम 20% टैरिफ लगाएंगे। अब दूसरा सुन लो, तुम 34% टैरिफ लगाए हो ना, लो हम भी तुम पर 34% टैरिफ लगा रहे हैं। लो जी साहब, चाइना वाले आए, 34% टैरिफ टिका गए। अच्छा, चाइना का ये एटीट्यूड दुनिया के बहुत से देशों को पसंद आ रहा है। उन्हें एक दूसरा लीडर उभरते हुए दिख रहा है जिसकी नीतियों में स्थिरता है। अमेरिका ने जो हाल किया वो एक मतलब अनप्लान्ड कंट्री की तरह हरकत कर रहा है, लेकिन चाइना जैसा बोलता जा रहा है वैसा करता जा रहा है। वो कह रहा है कि अमेरिका से चीन को भी तो 12.7 लाख का निर्यात होता है, तो जब इतना निर्यात होता है तो इस निर्यात के बदले में कुछ तो लेंगे ना भाई। तुम भी तो हमको भेज रहे हो, तो 34% टैरिफ इस पर चुकाओ, बदले की कार्रवाई होगी, बढ़िया से होगी। ऐसे चीन से अमेरिका में आयात जो होता है वो 36.7 का होता है। बोले ठीक है, तुम इस पर हमसे 54% वसूल लो, हम तुमसे 54% वसूल लेंगे। हम तुम्हें ज़्यादा माल इसलिए बेचते हैं क्योंकि हमारा सस्ता है। तुम हमसे खरीद के कोई एहसान थोड़ी करते हो।
तुम हमसे खरीदते इसलिए हो क्योंकि सस्ता है, बस इतनी सी कहानी है। तो अब इसी कहानी को हम लोग आगे लेकर के चल रहे हैं। तो अब अमेरिकी सामान जब चाइना में पहुंचेगा तो महंगा पहुंचेगा, और अमेरिका ने एक और हरकत करते हुए कहा कि हम चाइना वालों पर और सख्ती बरतेंगे। देखो ये ट्रंप है ना, ये इस मामले में बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं, और ये अब फिर से कह रहे हैं कि चाइना ने गलत दांव खेल दिया है, वो पैनिक में ऐसी गलती कर रहे हैं। नहीं जनाब, वो गलती जो भी कर रहे हैं वो दुनिया के लिए सप्लाई सिस्टम बन चुके हैं। नो डाउट आपका उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन उसको भी तो लीडरशिप कभी दिखानी होगी ना। जब तक तुम्हें कन्फ्रंट नहीं करेगा वो दुनिया के सामने लीडर कैसे बन के आएगा। बस इतना ही खेला चल रहा है। तो ट्रंप महोदय, अब आपको कनाडा ने भी धमका दिया है। कनाडा कह रहा है कि सुनो भाई, तुम 25% और लगा दियो, लो हम भी 25% तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो कनाडा भी भाई इनके साथ खेल गया। बोले अमेरिकन को गाड़ी केवल 25% महंगी ना मिले, 50% महंगी मिले। लो भाई साहब, टिका दिया है इनको बढ़िया से। ऐसे ही यूके कह रहा है कि हम भी भाई साहब लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि हम कौन से यूएस के उत्पादों पर टैक्स लगाएं। ऐसे ही फ्रांस कह रहा है कि सुनो भाई, हमसे हमारे साथ भी बड़ा अत्याचार हुआ है, हम हमारे देश से अमेरिका में जाने वाले सभी निवेश पर टैक्स लगाएंगे और उनको रोकेंगे कि हम नहीं जाने देंगे। ऐसे ही ईयू कह रहा है कि जो ऑनलाइन सर्विसेज अमेरिका हमें भेज रहा है ना, हम उन सर्विसेज के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। दुनिया में भाई नया टैरिफ युद्ध छिड़ने वाला है, बाजार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन हाँ, अगेन मैं भारत को लेकर के बहुत सकारात्मक हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस बात को लेकर। हमारे लिए भाई साहब आपदा में अवसर है, बनकर रहो बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी ऑनलाइन है ना, जब कोरोना आया था ना, तो ऑनलाइन पढ़ाना हो या फिर ऑनलाइन एंटरटेनमेंट हो, इन सब ने बड़ा बूम किया था। बड़ी बड़ी कंपनियां, एडटेक कंपनियां हो या बड़ी फिनटेक कंपनियां हो, बड़ी बिलियन डॉलर कंपनियां बन गई थी, है ना। एग्जैक्टली वैसे ही अब टाइम है इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव होने का, और इस